अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अपना ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं रखेंगे तो कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। अपने चैनल टिप्स ऑफ सक्सेस पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी में कई सबक पोशीदा हैं और वही असबाब जो हैं, वही नसीहतें जो हैं, वो आज की टिप ऑफ सक्सेस है। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो इसमें मिलने वाला सबक आपको आइंदा जिंदगी में बहुत कारआमद साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं कहानी को। किसी शहर में एक शिकारी रहता था। ये जो शिकारी होते हैं, जो नेट के जरिए, जाल के जरिए परिंदे वगैरह पकड़ते हैं और लाके बाजार में बेच देते हैं, तो वो शिकारी एक दिन जंगल में गया परिंदे पकड़ने के लिए और सारा दिन वो मारा मारा फिरता रहा, सारा दिन मारा मारा फिरता रहा। कोई उसको परिंदा, कोई जानवर उसके हाथ में नहीं आया। आखिरकार थक हार के, खजल ख्वार होके शाम को वो घर वापस आ रहा था असर के टाइम। तो उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी। नन्ही सी चिड़िया थी, उस पर उसकी नजर पड़ी। उसने बोला कि चलो, खाली हाथ घर जाने से तो बेहतर है कि इस चिड़िया को पकड़ के और मैं घर ले जाता हूं। तो उसने जाल फेंका और चिड़िया को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। जब पिंजरे में बंद कर दिया उस चिड़िया को, तो चिड़िया ने उसको कहा कि मियाँ शिकारी, बात यह है कि मेरे हैं छोटे छोटे बच्चे जो घोंसले में भूखे बैठे हैं और मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं उनके लिए दाना दुनका लेने आई हूं, और अगर मैं उनके लिए टाइम से दाना दुनका लेके नहीं पहुंची तो वो भूखे मर जाएंगे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो तुम जानते हो कि मैं जंगल में उड़ती फिरती हूँ जगह जगह, पूरे जंगल का चप्पा चप्पा मेरी नजर में है। इस जंगल में एक खुफिया मकाम पर एक खजाना दफन है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जाऊंगी, वहां से मैं तुम्हें जगह दिखा दूंगी, वहां से मैं अपने घोंसले की तरफ उड़ जाऊंगी और तुम जो है वो जगह खोद के, जमीन खोद के खजाना निकाल लेना और तुम अपने घर चले जाना। शिकारी लालच में आ गया। शिकारी लालच में आ गया और शिकारी ने कहा कि चलो ठीक है। उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया को तो मौका मिलना चाहिए था। वो उड़ी और फुर करके सामने दरख्त की ऊंची शाख पे जाके बैठ गई। अच्छा, शिकारी ने अब उसको कहा कि भाई मुझे अब चलो लेके, कहाँ है खजाना। तो चिड़िया मुस्कुराई और चिड़िया ने शिकारी को कहा कि मियाँ शिकारी, तुम बहुत अक्लमंद हो, इंसान हो, लेकिन तुम यहां गलती कर गए हो। तुमने मुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती क्यों की, क्या की है और क्यों की है, और वो ये है कि मेरे पेट में जो है ना, आधा पाव का एक हीरा है बेशकीमत, जो अगर तुम मुझे घर ले जाते और मुझे ज़िबा करते तो वो हीरा तुम्हें मिल जाता और तुम उसको बेचकर तुम्हें इतनी दौलत हासिल हो जाती कि तुम्हारी 7 नस्लें भी वो बैठ के खाती तो वो खत्म ना होती। ये सुनकर शिकारी तो बड़ा गमगीन हो गया, अफसुर्दा हो गया। उसने दोबारा बार बार जाल फेंके, पकड़ने की कोशिश की चिड़िया को कि किसी तरह दोबारा हाथ आ जाए, किसी तरह ये दोबारा काबू में आ जाए तो मैं वो हीरा हासिल कर लूं। मगर पहले तो वो चिड़िया पकड़ी गई, वो उसको पता ही नहीं था कि मेरे पे कोई जाल फेंकने वाला। लेकिन इस टाइम तो चिड़िया होशियार थी। अब कहाँ वो काबू में आए शिकारी के। चिड़िया कभी इस शाख पे तो कभी इस शाख पे। आखिरकार वो शिकारी थक हार के बैठ के अफसुर्दा गमगीन दरख्त के तने से टेक लगा के रोने लगा कि काश मैं इस चिड़िया को मैंने ना छोड़ा होता तो आज वो हीरा मेरे पास होता और मेरी किस्मत बदल गई होती। चिड़िया उसको देख रही थी ऊपर से। उसने शिकारी को कहा कि मियाँ शिकारी, बात यह है कि हीरा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकी, लेकिन मैं तुम्हें 4 नसीहतें करके जा रही हूं। 4 नसीहतें करके जा रही हूं। अगर तुम उन 4 नसीहतों पे अमल करोगे और जिंदगी उसके मुताबिक गुजारोगे तो वो तुम्हारे लिए हीरे से ज्यादा कीमती है और उसकी वजह से तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी कामयाब हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी। तो शिकारी ने कहा कि चलो, हीरा तो नहीं मिला, चलो नसीहत ही सुन लो। बोला, बताओ क्या नसीहत है। पहली नसीहत चिड़िया ने जो शिकारी को की वो ये थी कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच बहुत बुरी बला है।
अक्सर बल्कि बेशतर बुराइयों की जड़ लालच है। अगर लालच ना हो तो इंसान बहुत से ऐसे काम नहीं करता जो उसको नहीं करने चाहिए, और लालच की वजह से इंसान बहुत से ऐसे काम कर जाता है जो उसको नहीं करने चाहिए, फिर बाद में उसको नुकसान होता है। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है। इसी कहानी में आप देखेंगे, अगर शिकारी लालच न करता, उस चिड़िया को न छोड़ता उसकी झूठ में आगे, तो चिड़िया उसके पास थी, मगर वो लालच में आ गया कि मुझे दफनशुदा खजाना मिल जाएगा, और जो उसने चिड़िया को छोड़ दिया, अपने हाथ से चीज गवा दी, तो बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। सबसे पहला नसीहत जो की उसने चिड़िया ने, कि लालच बहुत बुरी बला है। आप भी इस चीज को अपने पल्लू से बांध लें, लेडीज और मर्द अपने दामन से, जेब में, जहां दिल चाहता है वो रख लें उसको। लालच नहीं करना है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर सब्र, शुक्र और कनात करनी है, उसमें आपकी कामयाबी है। लालच नहीं करना है, सब्र, शुक्र और कनात करनी है। ये आपकी जिंदगी का फलसफा होना चाहिए, तो आप जिंदगी बेहतर गुजार सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हाथ आई चीज को जाने ना दीजो। चिड़िया ने जो दूसरी उसको नसीहत की वो ये थी कि हाथ आई चीज को जाने ना दीजो। यानी अगर आपने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, कोशिश करके, तगोदो करके, भाग दौड़ करके कोई चीज हासिल की है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कामयाबी है, चाहे वो कोई मोहब्बत है, कोई भी चीज है, XYZ कोई भी चीज है, चाहे वो दुनिया की आप कोई भी चीज ले लें, जिसको आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें कि हाथ आई चीज को जाने ना दें। हर मुमकिन कोशिश करें कि अपनी चीज अपने पास रखें, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है, उसके लिए आपने जद्दोजहद की है, उसके लिए आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, अपनी एनर्जी वेस्ट की है, अपना पैसा वेस्ट किया है, अपना दिमाग लगाया है, सब कुछ किया। उस चीज को आपने कितनी मुश्किल से, मेहनत से हासिल किया है, उसको आप अपने हाथ से जाने न दें। अच्छा, ये होगा 2 सबक। नंबर 1, लालच बुरी बला है। नंबर 2, हाथ आई चीज को हाथ से जाने नहीं देना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। नंबर 3 जो चिड़िया ने सबक दिया उस शिकारी को, वो ये था कि गई चीज का गम ना कीजो। यानी अगर कोई चीज आपने मेहनत करके हासिल की है और किसी वजह से आप उसको लॉस्ट कर चुके हैं, किसी वजह से आप उसको खो चुके हैं, वो आपके हाथ से निकल गई है, तो आप उसका गम ना करें। उसके बजाय आप अगली मंजिल की तरफ चलें, उसके बजाय आप आगे की तरफ देखें, मूव ऑन करें, मूव फॉरवर्ड करें। ये नहीं कि आप उसका गम लेके बैठ जाएं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मोहब्बत हो। अगर एक चीज आपके हाथ से निकल गई है और आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि उसको वापस कर लिया जाए और वो वापस नहीं हुई, तो आपको उसका गम करके नहीं बैठ जाना है, आपको मूव ऑन करना है, आगे देखना है। दुनिया भरी पड़ी है अपॉर्चुनिटीज से, हर चीज से दूसरी चीज मिल जाएगी आपको, उससे बेहतर अल्लाह दे देगा। एक दर अल्लाह बंद करता है, 100 दर खोल देता है। तो आपको सबसे पहले गई चीज का गम नहीं करना है। गई चीज आने वाली चीज को जाने ना दीजो, गई चीज का गम ना कीजो। ये हो गया दूसरा सबक। चौथा सबक आपको जो उस चिड़िया ने शिकारी को दिया, और मैं आपको बता रहा हूं कि सुनी सुनाई बात पे कभी यकीन न कीजो। सुनी सुनाई बात पे यकीन न कीजो। चिड़िया ने कहा उसको, शिकारी को, कि सुनी सुनाई बात पे कभी यकीन न कीजो। कैसे? उसने कहा कि मियां शिकारी, मेरा अपना वजन आधा छिटा के और मेरे पेट में आधा पाव का या 1 पाव का हीरा किस तरह हो सकता है? तुझे मेरी कंडीशन से लग रहा है कि मेरे पेट में इतनी बड़ी कोई चीज होगी? तूने तहकीक क्यों नहीं की? तूने अपना जहन क्यों नहीं लगाया? तूने सोचा क्यों नहीं? सुनी सुनाई बस मैंने अपने मुंह से कहा और तूने यकीन कर लिया कि मेरे पेट में हीरा है। क्यों यकीन किया? ये सबसे बड़ी बुराई है। ये उन तीनों से बड़ी बुराई है। लालच से भी बड़ी बुराई है, हाथ आई चीज को जाने नहीं देने से भी बड़ी बुराई है,
गई चीज का गम करने से भी बड़ी बुराई है कि आपने सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लिया। ये बुराई की जड़ें हैं। क्यों जड़ें बुराई की? कि अक्सर घर, अक्सर मामलात, अक्सर दोस्तियां, अक्सर रिश्ते इसी वजह से खराब हो जाते हैं। अक्सर चीजें सिर्फ इसी वजह से खराब हो जाती हैं कि आपके कान में किसी ने आके फूंक दे दी, किसी ने आपके कान में आके गलत बयानी कर दी और आपने उस पर यकीन कर लिया। अक्सर तौर पे बुराई की जड़ ये होती है। और जब हम फैसले करने बैठते हो दो चार बीच में, तो असल ठोस वजह की वजह निकलता है, मेरे को तो फलाने ने ये कहा था, मेरे को तो फलाने ने ये कहा था, मेरे को तो फलाने ने ये कहा था। ये बुराई की जड़ है कि आपने सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना है, बल्कि अक्सर अक्सर तो मेरा जाती तजर्बा है और आपका भी होगा कि सुनी सुनाई तो क्या, आंखों देखी बातें भी झूठी साबित हो जाती है। आप आंख से एक चीज देख रहे हो, लेकिन जब उसकी डीप में जाओगे, उसकी गहराई में जाओगे, तो वो बात कुछ और निकलेगी। मगर आप उस बात पे यकीन करके बैठ जाते हो कि ये मैंने तो आंखों से देखा है यार, मैंने तो आंखों से देखा है, मगर वो बात गलत होती है। तो आप ये मेहरबानी करें, इस चीज पर रखें। आज की टिप ऑफ सक्सेस आज के दिन की यही है, लालच नहीं करना है, हाथ आई चीज को छोड़ना नहीं है, गई चीज का गम नहीं करना है और सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना है। ये आपकी कामयाबी का राज है। आज की टिप ऑफ सक्सेस यही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई, आपको कुछ समझने का मौका मिला, तो मेहरबानी करें इसको जो है चैनल को, मेरे टिप्स ऑफ सक्सेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे बर वक्त, इन टाइम। और मेरा फेसबुक पेज जो इसी नाम से है, टिप्स ऑफ सक्सेस, उसको भी आप लाइक करें, उसको भी फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।